प्यारे भाइयों, ये इतिहास हरदुल सुशीला दो भाई भाई की कहानी आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़ जिला, गाजियाबाद वाले। इसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ढोलक पर रोहतास सिंह जी, खंजरी पर विजयपाल आर्य साथ दे रहे हैं। तो देखिए दो भाई भाई की कहानी। या तू मेरा मैं तेरी बन साथी करवा में। तो देखिए ये राजू इलेक्ट्रॉनिक्स मुरादाबाद, ये भी 1 से 1 रुपया इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद। तो किस तरह पति पत्नी मिले, लेकिन ये बेचारी जब जान लिया मेरे पति हैं, झट खबर भेज दी अपने पिता पे, तेरा जमाई गया है आए। खबर ये सुन के महाराजा इसे ले गए हाथों हाथ उठाए। बुला डॉक्टर ठीक तरह से इसका इलाज दिया करवाए। असर निकल गया सभी जहर का, जैसा था वैसा हो जाए। असर निकल गया सभी जहर का, जैसा था वैसा हो जाए। जब ये सही हालत में हो गया, राजा मालूम करने लगा, बेटा अब ये बता दो ये किस्सा क्या हुआ तुम्हारे साथ में। कहने लगा, पिताजी क्या बता दूं, किसी गैर का दोष नहीं, मेरे भैया नहीं, एक चुगलखोर के चक्कर में आकर के अंधविश्वास में फंस करके, और ये दशा मेरी भैया नहीं करते। राजा कहने लगा, तो बेटा ऐसे चंडाल भाई के पास में अब नहीं जाने दूंगा, तुम भूल जा, त्याग दे उस भाई को। और बेटे तुझे राज का लोभ आ रहा हो, राज यहाँ का तेरे लिए तैयार है, क्योंकि इस राजा के एक लड़की थी, ये लड़का कोई नहीं था। ले राज को संभाल बेटे, राज भी तेरा ही है। भूल जा ऐसे भाई को और उस राज को भी त्याग दे। राजकुमारी विद्यावती का इसके संग दिया विवाह कराए, राज का मालिक इसे बना दिया, अब चिंता कुछ रही है ना है। राज का मालिक राजा बना दिया, शादी कर दी लड़की की। देखिए अब तो कुंदनपुर में हरदुल की शादी हो गई और राजा इसे ही बना दिया। राजा बन करके एक बड़ा धर्म का कार्य किया इसने। ये रोज का नियम बना लिया, रोजाना भूखे नंगों को दान देना और खाना खिलाना। हर वक्त भंडार जारी रहता था, दान दिया जाता था, और जो परेशान व्यक्ति भूखे नंगे खाना खाते थे, दान ले जाते थे। इस धर्म के कार्य में लगा हुआ है राजा बन करके ये हरदुल कुंदनपुर। 1 महीना हो गया, कुछ समय व्यतीत हुआ। 1 महीना हो गया, अब सुनो उधर की बात। उधर सुशीला को भाइयों नहीं चैन था दिन और रात। ये तो पागल बन चुकी थी, देवर के बिरहे में सूख कर कांटा सी हो गई। निर्दोष बेटा दुनिया से चला गया, तू क्या लेगी जी का। खाना पीना किसे अच्छा लग रहा था, अब तक तो जैसे तैसे करके समय काट रही थी सुशीला। एक दिन तो ऐसा हो गया, एक रोज स्वप्न में दिया बेटा हरदुल दिखाई है। एक दिन आधी रात के समय उस बेटे की तस्वीर खींची स्वप्न में। एक रोज स्वप्न में दिया बेटा हरदुल दिखाई है। आँख खुली पागल बन गई, बस बुरी तरह डकराई है। आधी रात के समय स्वप्न में जब देवर दिखाई दिया, अब नहीं रहा गया सुशीला, अब पागल बन गई। और आधी रात ही क्या कर दिया सुशीला,
घर छोड़ चली, अब पागल बन गई, पता नहीं तू किधर जाए। घर छोड़ चली, मुख मोड़ चली, साजन से सुशीला नार, होए व्याकुल हुई रात अंधेरी में। मोड़ चली साजन से सुशीला नार, होए व्याकुल हुई रात अंधेरी में। आधी रात का समय था, पागल बन गई, घर छोड़ चली, मुख मोड़ चली, साजन से सुशीला नार, व्याकुल हुई रात अंधेरी। देवर देखा स्वप्न में, अब करना पल की देर चली। देवर देखा स्वप्न में, अब करना पल की देर चली। त्याग पत्र दे दिया पति का, तज के ममता मेर चली रे। त्याग पत्र दे दिया पति का, त्याग पत्र दे दिया पति का, तज के ममता मेर चली। राजपाटी और हाट बाट, अब सबसे ही मुंह फेर चली, अब सबसे ही मुंह फेर चली, और निकल गई घर से रोती, और सर के बाल बखेर चली। चली शील सती, चली शील सती गई बिगड़ मती, पति दिल से दिया था विसार, होए व्याकुल हुई रात अंधेरी में। छोड़ चली रे मुख मोड़ चली, साजन से सुशीला नार, व्याकुल हुई रात अंधेरी में। देखिए पागल बन के घर से निकल गई, त्याग पत्र दे गई पति का, भाड़ में जाओ, ऐसा पति मुझे ना चाहता। निकल गई पागल बनकर घर से, पता नहीं तू किधर जाएगी। देवर के बिरह में पागल हो गई, बिगड़ी और बिगाड़ चली। देवर के बिरह में पागल हो गई, बिगड़ी और बिगाड़ चली। खाट खटोली उलट पुलट कर, तन के कपड़े फाड़ चली। खाट खटोली उलट पुलट कर, तन के कपड़े फाड़ चली। ऐसी जल्दी करी चलने में, भाई घर के खुले किवाड़ चली। घर के खुले किवाड़ चली, बछड़े के प्रेम में गाय बेचारी, खुटे पे डे पार चली। बछड़े के प्रेम में गाय बेचारी, खुटे पे डे पार चली। नहीं घबराई, नहीं घबराई, नदी पर आई, हो गई थी शहर से बाहर रे। व्याकुल हुई रात अंधेरी में। मोड़ चली साजन से सुशीला नाथ, व्याकुल हुई रात अंधेरी। देखिए यही सब पता लग गया था, बता दिया था इसके पति ने कि संदूक में बंद करके नदी में फेंक करके आया। यह पता था, देवर को नदी में फेंका। पागल बनी, शहर छोड़कर आधी रात, अंधेरी रात में उस बियाबान जंगल में उस नदी के किनारे आ गई। 1 महीना बाद बावली हरदूल हरदूल कर रही। हाय बेटे तू कहाँ है, आजा मेरे पास।
देखिए अंधेरी रात थी, जंगल बियाबान था, किनारे किनारे जा रही है पागल बनी, पता नहीं तू कहाँ जाएगी। हर दूल का नाम जुबां पर है और कुछ नहीं सुहारा है। ये रोती रोती चाल पड़ी, बिपता का पर्वत अड़ा हुआ। रोती रोती चाल पड़ी, बिपता का पर्वत अड़ा हुआ। आजा देवर कहाँ गया, हर दूल तो निर्दयी बड़ा हुआ। आजा देवर कहाँ गया, हर दूल तो निर्दयी बड़ा हुआ। और आगे झाड़ में कई दिन का एक शेर था भूखा पड़ा हुआ। देखिए और भी आपत्ति में आपत्ति आ गई। आगे झाड़ में कई दिन का एक शेर था भूखा पड़ा हुआ। इस देवी का आहट देखकर शेर कूद के खड़ा हुआ। शेर खड़ा हो गया, खुश हो गया, देखकर मेरा भोजन आ गया। भूख लग रही थी, भोजन आ गया। सुशीला को पता नहीं, बावली को, कि थोड़ी देर की मेहमान है तू, शेर के मुंह में जाने वाली है। ये भी नहीं जान रही, इतनी पागल बन रही है कि शेर के मुंह में जाने वाली। शेर खड़ा हो गया, ये तो पागल इतनी बन रही है, शेर को भी शेर ना समझ रही। शेर को भी क्या जान रही, देवर जान रही, देवर जान रही, न पहचान रही रे, कोली भरने को तैयार रे, व्याकुल हुई रात अंधेरी में। शेर को शेर नहीं समझ रही, शेर को भी देवर जान रही। हर दूल जान के शेर की कोली भरने की ठहराई है, मरने के लिए खुद ही लिपट गई। हर दूल जान के शेर की कोली भरने की ठहराई है। और शेर ने देखा, घबराया और लंबी दौड़ लगाई है। शेर ने देखा, तू किस चक्कर में फड़ा कढ़ा, ये तो कोई बवाल दिखे। शेर भाग लिया। शेर ने देखा, घबराया और लंबी दौड़ लगाई है। क्यों करे किनारा, भाभी से कहती नू पीछे धाई है। ये पीछे दौड़ने लगी कि देवर जरा ठहर जाए, इतना निर्दयी क्यों बने। शेर ने देखा, पता नहीं भेजो क्या बवाल पल्ला पड़ गया, कहा लो पीछा था। पागल बनी इसी तरह दौड़ती रही, से पता नहीं था तू आज किधर जाए, कहाँ जाएगी। तमाम रात व्यतीत हो गई इसी तरह भागते दौड़ते। क्यों करे किनारा, भाभी से कहती नू पीछे धाई है। और चलती चलती ये देवी भी कुंदनपुर में ही आई है। के चलती चलती ये देवी भी कुंदनपुर में आई है। ना मिला टूक गया हलक सूख, पानी बिन तड़फ रही नार, होए व्याकुल हुई रात अंधेरी में। तो देखिए किस तरह कुंदनपुर शहर में आ गई, तमाम रात जंगल में बिताई। दिन के 12 बजे का टाइम था जो कुंदनपुर शहर में पागल बनी डोल रही। पता नहीं तू किधर जाएगी, भूख प्यास से हो रही ये देवी बेचैन। नव युवक खड़े कुछ रास्ते में, इसे देख लगे न्यू के। कुछ रास्ते में लड़के खड़े देख कर कहने के यार मालूम होता कोई पागल जैसी दिखाई देती है। भाइयों, ये मेरी आवाज की असली कैसेट है, याद रखिए आपको केवल अमर कैसेट में ही मिल सकती है।
तो भूल ना जाना ये अमर कैसेट सभी प्रकार के इतिहास मेरी आवाज में आपको मिलेंगे।